महाभारत के शांति पर्व के अनुसार वेदों के गहन विषय में असमर्थ मनुष्यों के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र मनु को वेदों का सारभूत धर्म का उपदेश 1,00,000 श्लोकों में दिया। तत्पश्चात उन्होंने भी इतने विस्तृत उपदेश को ग्रहण करने में असमर्थ मानव के लिए उसे संक्षिप्त कर मरीचि आदि मुनियों को उसका उपदेश दिया। उनका यही उपदेश मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रंथ के प्रारंभ में ऋषियों के द्वारा मनु जी के पास जाकर शब वर्णों के धर्म की जिज्ञासा किए जाने पर उन्होंने जो उत्तर दिए उनसे पता चलता है कि मनु जी ने इस ग्रंथ की रचना कर न केवल वैदिक आचार विचार व्यवस्था की रक्षा की, बल्कि एक ऐसे समाज की संरचना भी की जिसमें जातीय, प्रजातीय और व्यक्तिगत विवाद हो ही न, तथा सहयोग, सद्भाव एवं स्नेह जैसे सद्गुणों का समाज प्रतिष्ठित हो सके। ऐसे स्वस्थ समाज की स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने समाज को वर्ण और आश्रम के आधार पर संगठित किया था। विभिन्न वर्गों और जातियों को वर्ण व्यवस्था में तथा व्यक्तिगत जीवन को 4 आश्रमों में समन्वित कर उन्होंने मानव को 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। मनुस्मृति संपूर्ण धर्मशास्त्र है। इसमें संपूर्ण मानव जीवन दर्शन को इतने सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा संपूर्ण धर्मशास्त्र अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित विषयों का इस धर्मशास्त्र में प्रतिपादन हुआ है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भगवान मनु मानव जाति के आदि पिता हैं। उन्होंने मानव संस्कृति के निर्माण के लिए जिस मानव धर्मशास्त्र की रचना की, वही मानव जाति का आदि संविधान है। मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाकर उसे नारायण बनाना इस महान ग्रंथ का सबसे बड़ा संदेश है। पिता, पुत्र, भाई, बहन, माता, पिता, गुरु, शिष्य, राजा, प्रजा, मित्र, शत्रु, भाई भाई, पति पत्नी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी आदि सभी के वेद शास्त्रोक्त धर्मों का निरूपण कर तथा इन धर्मों के आधार पर समाज का निर्माण कर भगवान मनु ने जो महनीय कार्य किया है, उसी से धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा हो सकी है। अतः हम सभी को उनकी इस शिक्षा का सदैव पालन करना चाहिए। ओम।